नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हमने देखी और उसके बाद तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी किस तरह से तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, वो तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। आप तस्वीरें हल्द्वानी से देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और पूरे देश में सेना के शौर्य का जश्न मनाया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मनाई जा रही है। इसके साथ साथ सेना को सलाम किया जा रहा है, सेना के पराक्रम को सलाम किया जा रहा है, हौसला अफजाई की जा रही है। और इसके लिए तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। 10 दिन तक तिरंगा यात्रा जो है वो चलेगी। शुरुआत 13 मई से हो चुकी है और 23 मई तक बदस्तूर यात्रा जो है वो देश भर में निकाली जाएगी। इस बीच हल्द्वानी में किस तरह से तिरंगा यात्रा में तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। अब देखिए, इसमें सिर्फ राजनीतिक लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि सेना के मनोबल को बढ़ाने का मामला है, ये देशभक्ति का मामला है, ये मामला है तिरंगे की आन बान और शान का। ये मामला है किस तरह से हमारे देश के सिपाहियों ने, जवानों ने ये सुनिश्चित किया कि हमारा बाल भी बांका ना हो पाए और दुश्मन लाख कोशिश करे लेकिन उसका कोई भी वार जो है वो सफल ना हो पाए। तो ऐसे में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और लीड इस वक्त कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सभी के हाथ में तिरंगा है, क्योंकि यात्रा ही तिरंगा यात्रा है, तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। और साथ साथ देशभक्ति के वो गीत जो जाहिर है किसी के भी खून में उबाल ला दें, तो वो तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं बखूबी। और वो राष्ट्रभक्ति की धुन भी आप सुन रहे हैं। साथ साथ पुलिस व्यवस्था भी आप देख पा रहे हैं, जो ये सुनिश्चित कर रही है कि यात्रा जब निकले तो किसी भी तरह से न ही आमजन को दिक्कत पेश आए और यात्रा भी सुचारू रूप से चल पाए। तो तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं और यात्रा जो है पूरे देश में अलग अलग जगह पर निकाली जा रही है। अंजलि पंत जुड़ चुकी हैं ग्राउंड जीरो से, मेरी सहयोगी। अंजलि, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, तस्वीरें हम देख रहे हैं और राष्ट्रभक्ति के वो गीत भी सुन रहे हैं? जी बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब होने के बाद जिस तरह से हर जगह तिरंगा रैली निकाली गई, वही आज हल्द्वानी में तिरंगा रैली निकाली गई, जहां खुद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, तिरंगा रैली को संबोधित कर रहे हैं और इसके साथ कई जनमानस इसमें शिरकत किया है। जैसे अगर कहा जाए, पाकिस्तान के जो आवाम को उन लोगों ने जिस तरह से चैलेंज किया था हमारे भारतीय सेना को, भारतीय लोगों को, आज ये उबाल देखने को मिल रहा है हमारे हर किसी के अंदर कि ये एक तिरंगा रैली नहीं है, ये भारत माता के अपने संबोधित कर रहे हैं सब कि हम कहीं से कम नहीं है। पाकिस्तान के हर एक इसका मुंह तोड़ जवाब देने के हर कोई तैयार बैठे हैं। अंजलि, तिरंगा यात्रा जो ये निकाली जा रही है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? हल्द्वानी में हम तस्वीरें देख रहे हैं हल्द्वानी की, तो कहाँ से शुरुआत हुई है और गंतव्य क्या है, कहाँ तक जाएगी? जी, ये मेरी स्टेडियम से शुरू हुई है और ये जाके शहीद पार्क में समाप्त होंगे। वहीं जनमानस को संबोधित भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी, उसके साथ शहीद पार्क में पुष्प अर्पण करके इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ठीक है अंजलि, और कितनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, क्योंकि देखिए देश भर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोगों के अंदर वो उल्लास भी देखने को मिल रहा है। तो जब बात हल्द्वानी की हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में मोटे तौर पर अगर एक एस्टिमेशन लगाएं तो आपको लगता है कि यहाँ पर लोग जुटे होंगे? जी, यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से स्क्रीन में, वही यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ पर बच्चों से लेकर महिलाएं, युवाएं, बुजुर्ग, कोई घर पे आज नहीं बैठे हैं, सब आज तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए यहाँ पर शहर में उतर के आ गए। अंजलि, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए लीड कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, साथ साथ और कौन से यहाँ पर बड़े चेहरे और बड़ी नेता जो है वो भी सम्मिलित हुए हैं यात्रा में? आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो अंजलि, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैं ये समझना आपसे चाह रही हूँ कि देखिए लीड कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ और कौन से बड़े चेहरे, बड़े नेता हैं जो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं? हेलो अंजलि, आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो शौर्य है
वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है बखूबी। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हैं। लीड कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तस्वीरें हल्द्वानी से हम दिखा रहे हैं। तिरंगा शौर्य यात्रा भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई है और देखिए पूरे देश में यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक्स आर्मी मैन भी इसमें जुट रहे हैं। इसके अलावा आम सिविलियंस भी यात्रा में जुट रहे हैं और इसके अलावा आप समझिए कि स्थानीय जो भी लोग हैं वो सब इसमें जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये शौर्य का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं जब सेना के पराक्रम की बात आती है, हौसला अफजाई की बात आती है, मोटिवेट करने की बात आती है, बूस्ट करने की बात आती है, तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता और इसीलिए तिरंगा यात्रा में दिल खोलकर सब सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि देखिए इस पर भी राजनीति गरमा रही है, क्योंकि ये बीजेपी द्वारा की जा रही है, तो ऐसे में कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस पर सवाल भी उठाए। बहरहाल अगर आम जनता की बात करें तो उन्हें राजनीति से कोई खास मतलब नहीं है। लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा है और ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है और जवानों को अगर हम देखें, जवानों के हौसला अफजाई के लिए निकाली जा रही है, उन्हें सम्मानित करने के लिए निकाली जा रही है, उन्हें बताने के लिए निकाली जा रही है कि अगर वो देश के लिए सीमा पर तैनात थे, जुटे हुए थे, डटे हुए थे, तो देश भी इस बात को बखूबी समझता है, गौरवान्वित महसूस करता है खुद को और साथ साथ बहुत ही फॉर्चुनेट महसूस करता है। वो ये समझता है कि किस तरह से सेना के जवान अपनी जान दांव पर लगाकर सीमा पर तैनात रहते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। और यही हुआ जब पाकिस्तान के साथ वो स्ट्रेस बना हुआ था भारत का। सीमा पर आतंकी ठिकानों को किस तरह से निस्तनाबूद भारतीय सेना ने किया है, माकूल जवाब दिया है। तो उसी के उपलक्ष्य में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा देश भर में निकाली जा रही है।